हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो मेरी ये तोरई वगैरह की बेल और भी कई पौधों की बेलें, जो बेल और पौधे सूख चुके हैं, तो उनको मुझे हटाना है क्योंकि मुझे ग्रो बैग चाहिए है। और तो फिर मैं उन ग्रो बैग को कैसे फिल करूंगी, बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही आसान तरीके से इनको फिल करना है, तो वही आप लोगों से मैं शेयर करूंगी। तो फिलहाल मेरे यहाँ पे ये तोरई की बेल लगी हुई थी, मैंने उसको हटा दिया है क्योंकि मैं उसमें से काफ़ी हार्वेस्टिंग ले चुकी हूँ। मैंने सारे वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। और यहाँ देखिए, तुरई की बेल को हटाते वक्त यहाँ पर ये टमाटर का पेड़ लगा हुआ था, काफ़ी हेल्दी है, लेकिन वो तुरई की बेल खींची तो उसके साथ में ये भी बाहर आ गया था। तो फिर भी मैं इसको दूसरी जगह रिपोर्ट कर देती हूँ, क्योंकि है क्या दोस्तों, मैं टमाटर के बीज तो नहीं डालती हूँ, ये सब किचन वेस्ट के वजह से ही निकल आते हैं। और जितने भी मेरे प्लांट लगे हुए हैं टमाटर के, सब किचन वेस्ट से ही निकले हुए हैं। मैं कभी भी बीज वीज नहीं डालती हूँ इन टमाटर के। तो बस इस तरह से हमें अपनी गार्डनिंग में करती हूँ। मैंने बताया ना, मैं अपनी गार्डनिंग बिल्कुल चलते फिरते करती हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से ही मेरी गार्डनिंग होती है। और ऐसा नहीं है, मेरे छत पर ये काफ़ी स्पेस है, मैं अपनी गार्डनिंग ग्रो बैग वगैरह बढ़ा सकती हूँ, लेकिन बस वही है, मेरे पास टाइम नहीं होता है। तो इस वजह से जितना जो है मैं संतुष्ट होती हूँ, मेरा शौक पूरा होता है और मुझे अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। तो यहाँ से फ़िलहाल मैंने सफाई भी कर दी है हाथ के हाथ अभी, क्योंकि दूसरी तरफ भी चलना है। और दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने मिर्च का पेड़ वहाँ से हटाकर यहाँ रिपोर्ट किया था, तो इसमें मुझे कोई अच्छे रिजल्ट नहीं मिले हैं, तो मैंने उसको भी हटा दिया है। और अब चलिए इस तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, है क्या कि मैं चारों तरफ अपने गमले और ग्रो बैग वगैरह फैला के रखे हूँ, क्योंकि अगर एक ही जगह पर सारे रख देते हैं तो हो सकता है छत पे ज़्यादा लोड पड़े। तो मैं चारों तरफ ही अपने पूरे ये पेड़ पौधे वगैरह ग्रो बैग एक सारे फैलाए हुए हूँ, साइड से लगाए हूँ, कुछ कोनों में लगाए हुए हूँ। आपको मैंने कई बार अपने गार्डन का टूर कराया हुआ है, लेकिन चलिए फिलहाल आज तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, मेरी ये तोरई की बेल लगी हुई थी और ये तो मैं इसमें से भी काफ़ी हार्वेस्टिंग ले चुकी हूँ। अब पुरानी हो जाती हैं तो उनको हटाना ही सही रहता है, फिर से नए बीज डालूंगी तुरई वगैरह के। तो और है क्या दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है, यहाँ पर जो ये मेरी सेम की बेल लगी हुई थी, तो मैंने इसकी काफ़ी केयर की। हालांकि इसमें से मुझे अच्छी फ्रूटिंग भी मिल चुकी है 2-3 बार, लेकिन इसके कीड़ों से मैं निजात नहीं पा रही हूँ। मैं इसमें कई तरीके क्या, होममेड घर के फर्टिलाइज़र भी स्प्रे किए हुए हैं और बाज़ार का वो रक्षा करके वो भी मैंने कई बार इसमें डाला है, लेकिन मुझे उसके बाद भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई क्या, इसके नीचे जो मेरा मनी प्लांट वगैरह लगा हुआ था, तो सब पे वही काले काले हल्के हल्के बारीक से कीड़े लग गए थे। मैंने कई बारी बेल के टिप को भी हटाया, काफ़ी फंगीसाइड वगैरह का भी छिड़काव किया, लेकिन कोई मतलब नहीं हुआ। उसके बाद भी मैं उसमें नहीं निजात पा रही हूँ, इसलिए मैंने उसको हटाना ही उचित समझा। उसकी वजह से मेरी और भी मेरे पेड़ों को नुकसान हुआ है। तो सबसे अच्छा यही होता है कि उस चीज़ को जड़ से ही हटा दो, तो मैंने उसको हटा दी है। और यहाँ देखिए, मेरा ये तुलसी का एक पेड़ भी जो वहीं लगा हुआ था, तो उसकी पत्तियों पर भी वही काला काला जम गया है, तो मैं इन सबको आज हटा दे रही हूँ। और दोस्तों देखिए, मैंने अपने दोनों ही ग्रो बैग, मतलब ये तुलसी वाला था और इसमें सेम की लगी थी, तो मैंने दोनों को पूरा खाली कर दिया और उसकी मिट्टी भी पूरी हटा दी है। लेकिन अब इस मिट्टी को तो मैं कम से कम 3-4 दिन की अच्छी धूप लगने दूंगी, उसके बाद ही यूज़ करूंगी। अदरवाइज़ मैं इस मिट्टी को बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही हूँ अभी। और यहाँ पर जो मेरा मनी प्लांट वगैरह है, तो उसमें सब में मैं स्प्रे करूँगी वही रक्षा का, जिससे मुझे जल्दी मेरे प्लांट अच्छा हो जाए। मैंने उसकी काफ़ी पत्ते वत्ते हटा दिए हैं। और यहाँ पे देखिए, ये तुलसी जो सॉरी तोरई की बेल लगी हुई थी, तो मैं इसको भी पूरी हटा रही हूँ। और यहाँ पर ये लॉन्ग बीन्स के भी पेड़ इसमें लगे थे, तो मैं उनको भी हटा रही हूँ। अब मैं सबके, अभी फरवरी का अच्छा महीना है, तो इस समय मैं और फिर से दूसरे बीज डालूंगी। और हाथ के हाथ ही मैं इसको तो कहीं दूर डाल के आ रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कीड़ों का अटैक है। देखिए, मैंने एक एक पत्ते उठा लिए हैं, मुझे इनसे बहुत टेंशन हो रही है, क्योंकि इसी साइड में है ये कीड़े वीड़े, और दूसरी साइड मेरे जरा भी कीड़ों वीड़ों का कोई अटैक नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना, वही सेम के बेल के चक्कर में हुआ ये सब। क्या, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो मैनेज कर ही लूँगी कैसे ना कैसे। और मैंने इस वाले ग्रो बैग की पूरी मिट्टी बाहर निकाल दी है, और बस इनको, ग्रो बैग को और इसको सबको अच्छे से धूप लगने दूंगी 3-4 दिन की, उसके बाद ही मैं इस मिट्टी को यूज़ करूँगी। और मैं आपको दिखाती हूँ अपनी मिट्टी। अब मैं कैमरे को हाथ में ही ले लेती हूँ, नहीं तो इतनी दूर से आपको समझ में नहीं आएगा। ये देखिए, मेरी सिर्फ पत्तों और इससे ही बनी हुई मिट्टी होती है। आप देख सकते हैं, ये पत्ते हैं और अभी बहुत अच्छी, बहुत रिच खाद मेरी बनकर तैयार
तैयार हो गई है। इसलिए ही मुझे अब इसमें कोई भी सॉलिड खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है, और जब भी मेरी इसमें फ्रूटिंग वगैरह होती है तो बारी-बार मैं कोई खाद वाद नहीं देती हूँ। बस मैं देती हूँ तो सिर्फ़ फर्टिलाइज़र, जो कि मैं हर 15 दिन में देती हूँ, वो भी आप लोगों से शेयर करती हूँ। और यहाँ पर जो मिर्च का पेड़ मेरा निकल गया है, तो इसको भी मैं किसी ग्रो बैग में लगा देती हूँ। अगर चल जाएगा तो ठीक है, नहीं चला तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं है। देखिए ये रहा मेरा मनी प्लांट, और इसमें भी ऐसे ही छोटे-छोटे मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल बारीक-बारीक कीड़े टाइप लग गए थे, तो मैंने काफ़ी पत्ते तो इसमें से हटा दिए हैं, और अभी भी कहीं-कहीं लगे हुए हैं, तो मैं इसमें वही स्प्रे कर देती हूँ, जिससे कि मेरा ये मनी प्लांट अच्छा रहना चाहिए। और उस साइड से मैं आपको कभी दिखाऊँगी, आगे साइड बहुत सुंदर है, काफ़ी लटका हुआ है ये, तो बहुत अच्छा लगता है। बस ये जो नीचे-नीचे ग्रो बैग में पत्ते लगे हुए हैं, मतलब जो भी मनी प्लांट लगा हुआ है, उसी में ही कीड़ों का अटैक है। तो बताया ना मैंने, वही बेल के चक्कर में हुआ, ये सेम की बेल के चक्कर में। अब मैं उसको कभी नहीं लगाऊँगी, इसको तो मैं ख़ैर ठीक कर ही लूँगी। जिन पत्तों पर ज़्यादा कीड़ों का अटैक है तो मैं इनको हटा देती हूँ, और बाकी पे मैं अभी स्प्रे करूँगी। तो चलिए दोस्तों, आज के मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। तो ये रहे मेरे ग्रो बैग, जो कि मैंने वही किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से ही मेरे अधिकतर ग्रो बैग भरे जाते हैं। मिट्टी तो बहुत ही कम रहती है, तो ये आधे-आधे इसीलिए हो गए हैं क्योंकि जितना भी किचन वेस्ट और सूखे पत्ते वगैरह होते हैं तो वो दब ही जाते हैं, और मेरे ज़्यादातर जो ग्रो बैग खाली पड़े आधे-आधे हो गए हैं। तो उनको मैं कैसे फिल करती हूँ, मैंने कई वीडियो में आपको बताया है। तो इसमें से भी देखिए, मैंने इसमें से जो मिट्टी ली हुई थी तो अपने और प्लांटर में जो मैंने शो प्लांट वगैरह लगाए थे तो उसमें यूज़ कर ली थी। फिर ये आधी साइड से ये खाली पड़ा हुआ था, तो मैंने इसमें देखिए किचन वेस्ट वगैरह भर दिया था। तो बस इसी तरह से मैं अपने ये ग्रो बैग वगैरह भरती हूँ। लेकिन अभी जो बैग पूरे प्रॉपर ही आधे हो चुके हैं, तो उनको ऊपर तक फिल कैसे करना है, बहुत ही इजी मेथड है दोस्तों। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, और यदि वीडियो जरा भी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ देखिए, तो मेरे टमाटर वगैरह के पेड़ हैं जिनमें अच्छी फ्रूटिंग चल रही है, तो ये तो सब मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। फिलहाल अभी मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या कि मेरे मोहल्ले में एक आम का पेड़ कटा हुआ था, तो उन्होंने मुझे बताया, और उनको पता भी है कि मैं गार्डन में यूज़ करती हूँ पत्ते वगैरह, तो फिर उन्होंने बोल दिया कि आपको चाहिए हो तो ले जाओ, तो फिर मैं वो ले आई थी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये मेरा जो किचन वेस्ट होता है तो मैं इस तरह से ऊपर छत पे ला के रख देती हूँ, और ये जिसमें 2-3 दिन की धूप लग जाती है, फिर उसके बाद ही मैं इसमें ग्रो बैग में यूज़ करती हूँ। और यहाँ देखिए, ये रहे इतने सारे मुझे ये सूखे पत्ते। मेरे लिए तो बहुत ही ये अच्छी बात है कि मुझे इतने सारे पत्ते कहीं जाना भी नहीं पड़ा लेने वेने, और यहीं बगल से मिल गए। तो इसी वजह से मैंने इस बार अपने ये ग्रो बैग, जिसमें मुझे अभी नई पौध लगानी है, और वैसे भी ये आधे-आधे हो चुके हैं, तो इसमें ही मैं नीचे भर दूँगी ये पत्ते वगैरह, और फिर से थोड़ी मिट्टी मुझे मिल जाएगी। तो मुझे और जो प्लांट लगाने हैं, जो मैंने अपने ग्रो बैग में मतलब जो मेरे प्लांटर हैं उनमें जो मैंने साथ ही में लगा दी है कटिंग वगैरह, तो मैं उनको उसमें लगा दूँगी, क्योंकि ये मिट्टी उसमें मैं यूज़ कर लूँगी। और देखिए, मुझे अब ये ग्रो बैग में क्या करना होगा, किस तरह से भरना है। ये मिट्टी मैंने पूरी निकाल ली है, और मैं हमेशा ही इस तरह से ही भरती हूँ। मैंने कई वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, उसी के हैं कि मुझे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मुझे बार-बार बीच में कोई खाद वाद यूज़ नहीं करनी होती है। वो तो इस बार पत्ते मिल गए, इस वजह से मैं इनको पूरा पलट रही हूँ। नहीं तो मैं जो किचन वेस्ट वगैरह यूज़ करती हूँ उसी को सुखाकर नीचे दबा देती हूँ, और बढ़िया मुझे उसके फिर मुझे बार-बार ये मिट्टी को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इस लाइन में आपने देखिए मेरे जितने भी ग्रो बैग रखे हुए हैं तो मैंने काफ़ी टाइम से उनको हटाया ही नहीं है। मुझे लग रहा है पूरी साल होने वाली है, और वहाँ पर भी काफ़ी कूड़ा-वूड़ा जम गया है, तो मैं ये सब भी इस बहाने साफ कर लूँगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सबसे पहले इसमें ये पत्ते भर लिए सूखे। अब थोड़ी-सी ज़रा-सी मुझे ये मिट्टी मिला देनी है कि इसकी जो डिकम्पोस्टिंग वाला प्रोसेस है वो फास्ट होने लगेगा। और यहाँ देखिए, इस मिट्टी में मैंने थोड़ी सी राख भी डाल दी है कि कहीं से किसी भी तरह की कोई फंगस वगैरह ना लगे। तो मैं राख यूज़ कर रही हूँ, यदि आपके पास हल्दी हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, और यदि मार्केट का कोई फंगिसाइड यूज़ करना चाहें तो आप मार्केट का साफ का फंगिसाइड ले सकते हैं, वो मैं यूज़ कर चुकी हूँ, काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने ये किचन वेस्ट डाल दिया है थोड़ी सी मिट्टी के बाद। अब ये पूरा किचन वेस्ट डालने के बाद हमें इसमें, मेरे पास, मैं बोलती हूँ ना कि मेरे पास हमेशा ही नीम के पत्ते अवेलेबल होते हैं, तो इसके बाद मैं इसके ऊपर डालूँगी नीम के पत्ते।
तो पहले जो मैंने किचन वेस्ट डाला है तो उसके ऊपर थोड़ी-सी मुझे मिट्टी भी डालनी है और मैं मिट्टी इसमें साथ में हो गई है थोड़ी, क्योंकि पहले से ही वो किचन मैंने इस ग्रो बैग में जो किचन वेस्ट रखा था तो मिट्टी मिल चुकी थी। तो क्या करना है, सूखे पत्ते के बाद किचन थोड़ी-सी मिट्टी, मिट्टी के बाद ये हमारा किचन के वेस्ट के बाद फिर थोड़ी-सी मिट्टी। अब थोड़ी मिट्टी के बाद मैं इस पे डाल रही हूँ ऊपर ये सूखी हुई नीम की पत्ती। ये भी मुझे बहुत ही ईज़िली मिल जाती हैं, इस वज़ह से मैं इनको हमेशा यूज़ करती हूँ। मैं नीम की खली यूज़ नहीं करती हूँ, मैं नीम के पत्ते ही यूज़ करती हूँ। मैंने हर वीडियो में आप लोगों से शेयर किया हुआ है। अब दोस्तों इस नीम की पत्ती के ऊपर हम फिर से थोड़ी-सी मिट्टी डाल देंगे और ऐसा करने से, लेयर बाय लेयर करने से होता क्या है कि हमारा जो वही है ना डिकम्पोस्टिंग का जो सिस्टम है वो फ़ास्ट हो जाता है। अब मैंने इसके ऊपर फिर से ये भी मेरा थोड़ा सूख से ही गए हैं, क्योंकि 3-4 दिन से ऊपर पड़े हुए थे, एकदम बिल्कुल गीले नहीं हैं। तो बस इसके ऊपर मैंने फिर से ये किचन वेस्ट डाल दिया जो कि सूखा हुआ है थोड़ा। और बस दोस्तों अब इसमें थोड़ी-सी मैं ऊपर से मुश्किल से 1 चम्मच राख और डाल देती हूँ और इसके बाद फिर हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ हमारी जो मिट्टी इसमें निकली हुई थी बस उससे ही पूरा इसको कवर कर देना है। और दोस्तों हमारी पौध अब तैयार हो गई है उसकी, ये पत्ता गोभी और फूल गोभी की। तो बस मैं इसमें ये फूल गोभी की पौध लगाऊँगी। उसके बाद दोस्तों इसको पूरा कवर करना है और जो मेरा मिर्च का पेड़ निकला था वो भी मैं इसमें लगाए दे रही हूँ। लगेगा तो लग जाएगा, अदरवाइज़ मैं दूसरे वाले जो ग्रो बैग हैं उनमें तो मैं अलग से मिर्ची के बीज डाल ही दूँगी और घर की ही सूखी मिर्च ही डाल देती हूँ मैं। कोई मिर्च के बीज भी मैं शुरुआत में मिर्च के बीज तो मैं लेकर आई हूँ, लेकिन मैं अब उनको फिर मैं यूज़ भी नहीं कर पाई। अपने से ही जो घर का किचन वेस्ट वगैरह डालते हैं तो बीज वो पौधे निकल आते हैं और मुझे उनमें भी अच्छी-सी फ्रूटिंग मिलती है काफ़ी। मैंने सारे वीडियो आप लोगों से शेयर किए हुए हैं और अभी भी जो मेरा एक मिर्च का पेड़ लगा हुआ है तो उसमें मैं आपको दिखाऊँगी कितनी अच्छी फ्रूटिंग चल रही है। और बस यहाँ मेरे ये फूल गोभी के पौधे और दोस्तों बीज भी मैंने इसके फूल गोभी के बीज भी मैंने इकट्ठे ही डाल दिए थे और एक ही जगह मेरी सारी पौध निकल आई है। मैं अलग-अलग से कोई वो पौध नहीं बनाती हूँ कि एक-एक बीज में जो अलग-अलग से ग्रो किया जाता है, ये क्या बोलते हैं उसको, खाँचा आता है, तो वो मेरे पास ना है, ना मैं उसमें यूज़ करती हूँ। और बस इसी तरह से मैंने ये पौध तैयार कर ली है और ये इस वाले ग्रो बैग में मैं 4-4 पौधे लगा देती हूँ इकट्ठी। तो बस दोस्तों इसी तरह से आप भी अपने ग्रो बैग भर सकते हैं, बिल्कुल ईज़ी तरीका है और ना आपको फिर उसमें कोई खाद देने की ज़रूरत है, ना कुछ भी, बस फर्टिलाइज़र ही आप देते रहिए, वो भी होममेड, कोई मार्केट के केमिकल वाले फर्टिलाइज़र भी नहीं यूज़ करना है। और इस तरह से हम अपनी पौध इसमें ग्रो बैग में लगा देते हैं। 3 लगेंगी 3, 4 लगेंगी 4 और बस इसी तरह से मैं अपने सारे ग्रो बैग आज पलट देती हूँ। ये तो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए एक ग्रो बैग भर दिया है और बाकी मैं मिट्टी अभी निकाल रही हूँ। अभी आजकल तेज़ धूप निकल रही है तो जो हमारी मिट्टी है वो आराम से रिचार्ज हो जाएगी। बाकी मैं पौधे यहाँ-वहाँ जो मेरे ग्रो बैग, अभी ये तो फूल गोभी अकेले की पौध है, तो कुछ मैं भाभी के इसमें प्लॉट में लगाए आऊँगी अपने और कुछ मैं अपने यहाँ पे लगाए ले रही हूँ। जो जहाँ-जहाँ मुझे जगह मिल रही है जिस ग्रो बैग में, वहाँ-वहाँ लगा दूँगी और बाकी के 2-3 ग्रो बैग अभी मैं खाली करूँगी तो मैं उसमें पत्ते गोभी के पौध लगाऊँगी। और दोस्तों ज़रा में तो अंधेरा हो जाता है तो मैं जल्दी-जल्दी कर लूँ ये वाला, तो सिर्फ़ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने फुली ग्रो बैग ये वाला तैयार किया हुआ है और बाकी के ग्रो बैग तो मैं बाद में करूँगी। अभी उनको पलट दे रही हूँ और उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं होगी क्योंकि वो आधे ही आधे ग्रो बैग हैं, तो अभी जितने हो पाएँगे मैं उतने कर लेती हूँ, बाकी मैं ग्रो बैग कल ही फिल करूँगी। तो ये आप लोगों ने देख लिया, इस तरह से हमें अपने ग्रो बैग को बिल्कुल ईज़ी तरीके से भर लेना है और बिल्कुल ईज़ी प्रोसेस है। तो दोस्तों बस मैं तो इसी तरह से अपनी गार्डनिंग करती हूँ, बिल्कुल चलते-फिरते, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं और मेरा शौक पूरा होता है, मुझे अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। पूरी साल मुझे घर की ही प्योर ऑर्गेनिक सब्जियाँ मिलती हैं और मैं कम मेहनत में करती हूँ। तो बस इस तरह से आप लोग भी कीजिए यदि आप लोगों को ज़रा भी मेरा वीडियो पसंद आता हो। और देखिए दोस्तों जाते-जाते ये भी देख लीजिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप मेरे धागे के गुच्छे हैं जो कि मैं बताती हूँ ना कि मैं मालाएँ लेके आती हूँ मंदिर से, माई के, पीताम्बरा माई का मंदिर है यहाँ झांसी में, वहाँ से ही मैं मालाएँ वगैरह लेके आती हूँ, तो वो सब मैंने इसके नीचे दबा दी थी। मतलब दबा देती हूँ किचन वेस्ट और ये सब करके और वो बहुत अच्छी खाद बन जाती है। इसीलिए फिर मुझे पूरी साल कोई खाद वाद, सॉलिड खाद की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस सिर्फ़ और सिर्फ़ फर्टिलाइज़र ही मैं देती रहती हूँ। तो इसी तरह से आप लोग भी अपनी गार्डनिंग कर सकते हैं जिनको टाइम कम होता है। और ये देखिए ये पत्ते हैं जो कि पूरे, ये देखिए ये पत्ते ही हैं जो कि पूरे डिकम्पोज़्ड हो चुके हैं।
और दोस्तों इसी तरह से मेरी खाद युक्त मिट्टी बनकर तैयार हो जाती है। फिर मुझे फिर पूरे साल इसमें कोई भी खाद वगैरह सॉलिड खाद देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें टाइम टू टाइम पौधों की रिक्वायरमेंट के अनुसार फर्टिलाइज़र ही देती हूँ। तो बस दोस्तों इस तरह से वो सब मैं आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ और करती रहती हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग भी ज़ीरो बजट में, कम मेहनत में आसान तरीके से गार्डनिंग कर सकते हैं और घर की प्योर ऑर्गेनिक सब्जियां खा सकते हैं। तो मेरा तो यही तरीका है जो कि मैं आप लोगों से हमेशा शेयर करती रहती हूँ। तो आप लोगों को ज़रा भी मेरा गार्डनिंग करने का तरीका और किस तरह से मैं अपने ग्रो बैगों को ये साग सब्जियों के लिए फिल करती हूँ, ज़रा भी आप लोगों के लिए यूज़फुल रहता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी फॉलो करें, मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।